डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुदृढ़ होना चाहता है। स्टॉप। चाहे वह शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर आर्थिक संपन्नता की। स्टॉप। प्रकृति में भी वही जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रख पाते हैं जिनमें या तो संघर्ष करने का सामर्थ्य होता है या खुद को परिस्थिति के अनुरूप बदल लेने की योग्यता। स्टॉप। क्रमागत विकास भी कुछ इसी तरह होता रहा है जिसमें आने वाली पीढ़ी प्रभाव खो चुके पुराने तौर तरीकों विचारों और जीवन को त्याग कर बेहतर सुदृढ़ और परिष्कृत चीज़ों को अपनाती जाती है। स्टॉप। इसी तरह नए समाज और नई दुनिया की स्थापना संभव होती है। स्टॉप पैरा। हम सभी विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए आज की स्थिति तक पहुँचे हैं। स्टॉप। पूर्वजों से पाई वंशानुगत खूबियाँ और कमजोरियाँ भी हमें हमारे अतीत से हमेशा जोड़े रखती हैं, लेकिन केवल वही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित और संतुष्ट नहीं कर सकती। स्टॉप। हमारे भीतर एक आकांक्षा अपने वर्तमान और भविष्य को बीते हुए से बेहतर बनाने के लिए सदैव बनी रहती है। स्टॉप। यों प्रकृति खुद भी थोड़ा बेहतर रूपांतर करती चली जाती है। स्टॉप। वंशानुगत दोष अगली पीढ़ी में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। स्टॉप। शारीरिक रूप से दुर्बल माता पिता की संतान आपको पहलवान या खिलाड़ी के रूप में नजर आ सकती है। स्टॉप। वहीं अशिक्षित परिवार के कई होनहार बच्चे प्रवीणता प्राप्त कर गुदड़ी के लाल कहे जाने का सम्मान पाकर ख्याति अर्जित करते हैं। स्टॉप। कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जब नई पीढ़ी ने पुराने दकियानूसी परंपराओं और विचारों का बहिष्कार कर प्रगतिशील और सुधारवादी विचारों को अपनाया है। स्टॉप पैरा। इस स्नेह के धागों में गुथे हुए पारिवारिक रिश्तों में एक दूसरे की देखभाल, सुख दुख में भागीदारी जैसा सुखद पक्ष परिवार के सदस्य को मानसिक संबल देने के लिए हमेशा मौजूद होता है। स्टॉप। अब नई तकनीकी के समय में सहज वीडियो संपर्क और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के चलते एक दूसरे के बीच की दूरियां कम हुई है। स्टॉप। ऐसे में देखा जाए तो हताशा निराशा का कोई कारण नहीं बनता। स्टॉप। सवाल है कि क्यों फिर कोई व्यक्ति अवसाद निराशा और कभी कभी आत्महत्या जैसे कदम उठाने को तत्पर हो जाता है। बेशक बिगड़ती मानसिक अवस्था के लिए हार्मोनों में असंतुलन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके लिए बड़े बुजुर्गों की सीख से लेकर चिकित्सकीय परामर्श के उपाय होते हैं। स्टॉप। फिर भी बुरे समय में अपने ही प्रति क्यों कोई व्यक्ति उन सब सीखों को भुला बैठता है। स्टॉप पैरा। दरअसल मानसिक स्वावलंबन एक ऐसा जरूरी विषय है जिसके तहत कोई व्यक्ति खुद अपने आप को अपनी भावनाओं को समझकर विवेक के साथ अपने हर कदम को नियंत्रित करता है, जिससे उसका जीवन बेहतर हो सके। स्टॉप। दूसरों के किसी भावनात्मक सहयोग और सांत्वना पर आश्रित हुए बगैर
इस क्षमता को हम उस व्यक्ति के मानसिक स्वावलंबन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्टॉप। कुछ लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने में कोई संकोच नहीं करते। स्टॉप। वे अपनी परेशानियों, बेचैनियों को दूसरों से साझा कर अपने मन को हल्का कर लेते हैं। स्टॉप। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीतर ही भीतर अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं, किसी को अपना दुख बता नहीं पाते। स्टॉप। ऐसे में कई बीमारियां उन्हें घेर लेती है। स्टॉप। आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम भी उठाने में उन्हें संकोच नहीं होता। स्टॉप पैरा। मानसिक आत्मनिर्भरता के बीज बचपन से ही डाला जाना बेहद ज़रूरी है। स्टॉप। एक उम्र के बाद अभिभावक अगर बच्चे के जीवन से जुड़े निर्णय ले रहे हैं तो वह अनजाने में उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां उनका होना किसी के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक बन सकता है। स्टॉप। खुद निर्णय लेने का साहस किसी भी व्यक्ति के दिमाग और मन को उससे होने वाले हानि लाभ के लिए तैयार करता है। स्टॉप। गलतियां केवल नुकसान नहीं करती, वे परोक्ष रूप से हमारा आत्मबल भी बढ़ाती हैं। स्टॉप। बचपन की छोटी छोटी गलतियों से जो सबक मिलते हैं वे भविष्य के किसी भारी नुकसान से बचाने और उससे संघर्ष करने के लिए हमें तैयार करते हैं। स्टॉप पैरा। मानसिक स्वावलंबन की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं। स्टॉप। कहीं हम अति तो नहीं कर रहे, अपने आकलन में यह भी देखा जाना चाहिए। स्टॉप। कहीं हमारे अंदर पूरी दुनिया को जीतने की तमन्ना तो उड़ान नहीं भर रही है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे। स्टॉप। आने वाले दिनों में कोई न कोई बेहतर प्रदर्शन कर हमसे आगे निकल जाएगा, तब अपनी हार से खुद को उबारने में कितनी दिक्कत आएगी। इसलिए होना तो यह चाहिए कि हार और जीत दोनों ही स्थिति में परिवार के सदस्य विनम्र रहे और आने वाले समय में भटकाव से दूर मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता को अपने भविष्य की कामयाबी के लिए औजार की तरह उपयोग करे। स्टॉप पैरा। गिर कर उठना, दुख के बाद फिर से मुस्कुराना, संघर्ष करना और असफलता से सबक सीखकर सफलता के लिए फिर संघर्ष करना और एक दिन बेहतर कर जाना। स्टॉप। प्रकृति के साथ तारतम्य बिठाकर रोज हंसते हंसते नए जीवन की शुरुआत करना, बस यही मानसिकता धीरे धीरे स्वावलंबन में बदलती जाती है। स्टॉप। यही तो हर कोई चाहेगा। स्टॉप पैरा। भारत एक संघीय राज्य है जिसकी प्रकृति पुलिस राज्य के विपरीत जन कल्याणकारी राज्य की है। स्टॉप। यहाँ राज्यों का कर्तव्य है कि वे सुशासनिक विधि का निर्माण कर उक्त सिद्धांतों का अनुसरण करें। स्टॉप। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 जून 1964 को सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। स्टॉप। 1972 में इस विभाग को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। स्टॉप। फिर इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण मंत्रालय के रूप में दिया गया। स्टॉप। मगर एक बार फिर इसकी कार्य प्रकृति से प्रभावित होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी ने 1983-84 में इसका नाम बदलकर समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया था। स्टॉप। इसकी गौरव गाथा यहीं तक सीमित नहीं है। स्टॉप। 1988 से इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने के विषय में देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है। स्टॉप। जो महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई किरदार निभाती है, उन्हें पुरुषों के समान स्थान देने में कई नीतियाँ धरातल पर उतारी गई। स्टॉप। संविधान में सभी को समान मौलिक अधिकार और समान विकास का अधिकार जहां दिया गया, वहीं 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्वशासन में 33% की भागीदारी दी गई, जो अब 50% है। स्टॉप। कई कानूनों के माध्यम से महिला सुरक्षा की चिंता की गई। मसलन 2005 में बनाया गया घरेलू हिंसा कानून। स्टॉप। भेदभाव की परिपाटी को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक सुशासन की धारा समय के साथ मुखर होती रही और उसी का एक और नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। स्टॉप। समाप्त।